हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा सूजी की रसमलाई। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं कि हम किस तरह से ये रसमलाई बनाने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं एक कढ़ाई, मीडियम फ्लेम पर रखी है हमने कढ़ाई को हमने गरम किया है। उसके बाद हमने आधा चम्मच घी डाल दिया है और अब हम उसमें डाल रहे हैं 1 कप मखानों को हमें अच्छे से भूनना है, जिससे कि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि हम इन मखानों को मिक्सी में पीसकर पाउडर बनाएंगे। तो मखाने हमारे अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम उसी कढ़ाई में डाल रहे हैं टोन मिल्क और हमें इस दूध को पकाना है। दूध को हमें तब तक पकाना है, पकाते रहना है जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए, यानी कि 1.5 गिलास दूध हमारा पौन गिलास ना हो जाए, दूध हमारा आधा ना हो जाए। तो इस तरह से दूध को हम पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। दूध हमारा पकते हुए आधा हो चुका है। तो अब हम उसमें कलर के लिए डाल रहे हैं चुटकी भर हल्दी पाउडर। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। 1 कप जो हमने मखाने भुने थे वो पाउडर है और 2 ही चम्मच हम ले रहे हैं चीनी। तो तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है, क्योंकि हम ये सभी चीज़ें दूध में मिलाने जा रहे हैं। यानी कि जो दूध हमने गाढ़ा किया है, आधा किया है पकाते पकाते हुए, तो हम ये सभी चीज़ें इसमें मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक मावा तैयार करना है भरवा सूजी रसमलाई के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है सब मिश्रण दूध में मिल करके इस तरह से मावा तैयार हो रहा है। तो आप मीडियम फ्लेम पर अगर ये तैयार कर रहे हो मावे को, तो आप लगातार चलाते रहिए इस तरह से। तो जब आपका मावा इकट्ठा होने लगे तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो हम अब उसी फ्लेम पर रख रहे हैं दूसरी कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम सूजी को तैयार करेंगे, यानी कि सूजी का एक डो बनाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रखी है कढ़ाई में फिर से हमने आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है और अब हम उसमें छान रहे हैं 1 कप बारीक सूजी को हमें थोड़ा ही भूनना है, जिससे कि सूजी का कच्चापन निकल जाए। सूजी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, ओनली 2 मिनट पे ही हम सूजी को भून रहे हैं। सूजी हमारी जब तैयार हो जाएगी, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाएगा, तो तब हम इसमें लो फ्लेम पर डाल रहे हैं। यानी कि हमें सूजी में जब हमें दूध डालना है तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। तो अब हम डाल रहे हैं इस सूजी में 2 कप दूध और लो फ्लेम पर ही हम इसको इस तरह से सूजी में मिलाते हुए चलाते रहेंगे। और फिर सूजी जब तक हमारी टाइट हो रही है, यानी कि इकट्ठी हो रही है एक डो की तरह, तो तब तक हमें इसको इस तरह से चलाते रहना है। इस तरह से सूजी हमारी एक डो के रूप में तैयार हो गई है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सूजी के इस डो को निकाल लेंगे एक प्लेट में। ठंडा होने के लिए रख रहे हैं हम 10 मिनट के लिए। जब तक हमारी सूजी जो है ठंडी हो रही है, तब तक हम बनाने जा रहे हैं एक शुगर सिरप। तो उसी कढ़ाई में हम रख रहे हैं 1 गिलास पानी, यानी कि हमने उस कढ़ाई में डाल दिया है 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी में हम डाल रहे हैं आधा कप चीनी। जब तक हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार होता है, तब तक हम अपनी जो सूजी की रसमलाई आज हम बनाने जा रहे हैं, तो उसको हम भरने जा रहे हैं। यानी कि हम उसकी स्टफिंग करेंगे। हल्का सा हाथ पे घी लगा के हमने, और इस सूजी को हम एक आटे की तरह बना लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा मल लेंगे, क्योंकि सूजी अच्छे से सॉफ्ट होती है। हम इसको और अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और इन टुकड़ों की फिर हम बनाने जा रहे हैं जो है रसमलाई शेप में। तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी लोई को हम इस तरह से जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें भरने जा रहे हैं मावे की स्टफिंग। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना ज़्यादा कम भरना चाहें तो उतना भर सकते हैं। तो इस तरह से मावे के हम लड्डू बनाते जाएंगे और सेंटर में
सूजी की जो लोई हमने चपटी की है उसके बीच में रख के और इस तरह से धीरे धीरे हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम इस तरह से एक लोई की तरह बनाएंगे और हमें बिल्कुल एकसार बनानी है। इनमें बिल्कुल भी दरारें ना हो, ये एकदम चिकनी और एकदम अच्छे से दिखाई दें। तो एक लोई हमने सूजी की बनाकर तैयार कर ली है स्टफिंग भर के। अब हम दूसरी बनाने जा रहे हैं। तो वही हमने जो सूजी का डो है उसका एक छोटी सी लोई बनाई है और इस तरह से हमने उसको हल्का सा बेल लिया है। और अब हम मावे की स्टफिंग इस तरह से भरेंगे बीच में और फिर हम धीरे धीरे इस लोई को उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, यानी कि चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे इस तरह से। और फिर से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लोइयों में दरारें ना हो, एकदम चिकनी होनी चाहिए ये, तभी हमारी जो सूजी की भरवा रसमलाई है तभी टेस्टी आएंगी। तो इस तरह से हमने 2 तैयार की हैं। इसी तरह से हम ये सभी सूजी की लोइयाँ भरकर तैयार कर लेंगे मावे के साथ। तो इस तरह से हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब हम इनको चाशनी में पकाने जा रहे हैं। जब तक हमने सूजी की लोइयों को भरकर रखा है, यानी कि उनके अंदर हमने मावा भर के तैयार किया, तब तक हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें रख रहे हैं ये सारी सूजी वाली लोइयाँ और इनको हम पकाएंगे, यानी कि शुगर सिरप में, यानी कि शुगर सिरप में हम अच्छे से 3 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अदलते बदलते हुए हमें इनको पकाना है, जिससे कि इनमें अच्छे से अंदर जो शुगर सिरप है वो ऑब्ज़र्व कर ले। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद कढ़ाई को हमने दूसरी साइड रख दिया है और अब हम फिर से उसी फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई। और कढ़ाई को हमें गरम कर लिया है, क्योंकि इस कढ़ाई में हम बनाने जा रहे हैं एक गाढ़ा दूध, जिसको हम रबड़ी बोलते हैं। तो ये हम रबड़ी नहीं बना रहे हैं, ओनली दूध को हमें गाढ़ा करके, और इसमें अपनी मनपसंद के आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 गिलास दूध, और 1 गिलास दूध में मैं डाल रही हूँ ओनली 1 चम्मच चीनी। और 1 चम्मच चीनी के बाद मैंने डाले हैं 2 बादाम और 3 किशमिश। आप चाहें तो अपनी पसंद से जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स वो डाल सकते हैं। और हमें इस दूध को 2-3 बार ही उबाल देना है, हल्का सा गाढ़ा करना है, और हमारी जो ये है पतली रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आधा घंटा हमने ये जो सूजी वाली हमारी रसमलाई है वो हमने शुगर सिरप में डाल के रखी थी। तो अब हमने इनको निकाल लिया है एक बाउल में। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं इस तरह। तो बाउल में निकाल के इन रसमलाई को हम इनके ऊपर डाल रहे हैं ये दूध की पतली वाली रबड़ी। तो इस तरह से हम चला लेंगे और इनको डिप करके इस गाढ़े दूध में रखेंगे और रख रहे हैं हम फ्रिज में ठंडा करने के बाद 2 घंटे के लिए। तो ये दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा इन रसमलाई में भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ। ये काफ़ी ठंडी है और काफ़ी दूध में भी ये मिल गई हैं। तो दूध भी हमारा हल्का सा गाढ़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारी ये सूजी की भरवा रसमलाई किस तरह से बनकर तैयार हुई है और कैसी लगती हैं। तो मैं निकाल रही हूँ एक रसमलाई को प्लेट में और इसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी यानी कि गाढ़ा दूध, और कितनी इजीली और कट रही है ये और मुंह में घुल जाने वाली है। और मैं आपको दूसरा पीस काट के दिखा रही हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट बनी है, अंदर इनके मावा भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक पीस टेस्ट करके।
बहुत ही टेस्टी बनी है। आप सब इसको एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिए बना करके, क्योंकि खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं। और ये सूजी की भरवा रसमलाई है, तो आप इस तरह से भी रसमलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूले। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।